जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझते हो? बढ़ाओ बढ़ाओ। दारू हो गया तुम भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है और ना तो तुम रमाइशा उतार देंगे। 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। ये एक नजारा है बिहार के आज के मतदान का। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी के बीच तीखी नोकझोंक का। बहरहाल ऐसी छिटपुट घटनाओं के बीच पहले चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इस पहले चरण के मतदान में कुछ खास बातें निकलकर सामने आई। मसलन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। करीब 64% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और शुरुआती रुझान ये भी बता रहे हैं कि शहरों में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी रही तो ग्रामीण इलाकों में लोगों ने जमकर वोटिंग की और पिछली बार की तरह इस बार भी महिलाओं ने जमकर वोट किया। अब ये सारी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या संकेत दे रही हैं और अगले चरण की जो वोटिंग होगी उसके लिए क्या इसके मायने निकाले जाए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर, कांग्रेस की प्रवक्ता निगहत अब्बास, जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह और संजीव कौशिक जी। मैं तो सोच रहा था कि सबसे पहले कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, लेकिन मैं एक छुपी हुई तस्वीर देख रहा था सज्जन कुमार सिंह जी का। वो शो में आने से पहले आंख बंद करके बैठे थे, मुझे लगा कुछ ध्यान कर रहे थे। सज्जन जी, क्या ध्यान कर रहे थे, क्या देखा आपने? देखिए, मैं अपने फील्ड इनसाइट के बेसिस पे ही बोलूंगा। जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसके बारे में लोग ये कयास लगा रहे हैं, जो एक पुराना विजडम होता था कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है इसका मतलब चेंज, और अगर नहीं है ज्यादा तो इनकम्बेंट। ये चीजें अब गलत साबित हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। तो उस हिसाब से जो हमने दिन भर ग्राउंड से जो फीडबैक लिया और जो दिखाया भी गया, सुबह से ज्यादातर जगह महिलाओं ने काफी पहले आकर वोटिंग की है। दूसरा क्या है कि इस बार वोटिंग ज्यादा इसलिए भी है कि हमें ये दिख रहा है कि इस बार नीतीश कुमार के प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव है, आभार का जो भाव आप कहते हैं। ये नहीं कि नीतीश कुमार से लोगों की एस्पिरेशन और ज्यादा नहीं है, लेकिन एक विश्वास जो उनके प्रति है, वो विश्वास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो उसी दुविधा को हम देख रहे थे कि इसको अलग अलग तरीके से लोग आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। मेरा ये मानना है कि जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है ये नीतीश कुमार के प्रति जो लोगों का एक आभार है, क्योंकि ये लोगों ने मान लिया है कि इनका ये फेयरवेल इलेक्शन है, अंतिम चुनाव है, तो मैंडेट भी उसी तरीके का ग्रैंड हो। बिल्कुल, नीतीश कुमार के प्रति एक आभार है, ग्रेटिट्यूड का एक भाव है। शायद यही वजह है प्रीति शेखर जी कि आपके नेता कह रहे हैं कि इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। जी लक्ष्मण जी, इस बार पहले तो वोटिंग का ही 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है जैसा आपने कहा, और निश्चित रूप से इस बार बिहार के चुनाव परिणाम में अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और एनडीए को अपार बहुमत मिलेगा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार जी ने अपने 2005 से 25 तक के कार्यकाल में एनडीए सरकार और डबल इंजन की सरकार की सहायता से जितने विकास कार्य किए हैं वो मील का पत्थर। अपार बहुमत की जो बात अपार बहुमत की बात प्रीति जी जो आप कर रही हैं, आपके नेता जो कर रहे हैं, ये आमतौर पे नतीजे से पहले राजनीतिक दलों की दावेदारी होती है। वही दावेदारी है या फिर कुछ आप लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट भी है? हम लोग सिर्फ यूं ही दावेदारी नहीं कर रहे, हम लोगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हर जितने भी, चाहे जितने जिलों की बात कर ले, आज 121 सीटों पर मतदान हुए और हर जगह का जो फीडबैक है हमारे पार्टी के पास कि लोगों ने बहुत उत्साह में मतदान किया है इस सरकार को बनाए रखने का, इस विश्वास को कायम रखने का, और फिर से इस सुशासन की सरकार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। महिलाओं ने मतदान किया है लक्ष्मण जी, क्योंकि उनको आर्थिक रूप से सरकार ने सशक्त किया है, उनको राजनीतिक रूप से 50% का आरक्षण का लाभ मिला है। अब वो मुखर होकर आवाज बन रही हैं, घर से लेकर बाहर तक में उनकी आवाज को पहचाना जा रहा है। महिलाएं इसलिए वोट ज्यादा बढ़कर कर रही हैं क्योंकि उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, उनको हर जगह हर
तरीके का लाभ मिल रहा है। और रोजगार के लिए अभी 10,000 रुपए मिले, फिर 2 लाख रुपए भी उनको मिलेंगे और बड़ी तादाद आपकी में इन महिलाओं बातों ने का इसको प्रीति लेकर जी, वोट किया है। आपकी इन बातों को हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे जब नतीजे निकल करके सामने आएंगे तब। लेकिन उससे पहले जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं। सत्य जी, आपके पास आऊं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता निघत अब्बास जी है, तो पूछ लूं इनसे भी कि इनकी रिपोर्ट क्या कहती है। निघत जी। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, आपने जब डिबेट की शुरुआत करी तो एक्सपर्ट हमारे यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात करी कि महिलाओं ने सुबह बहुत जोर शोर से वोटिंग करी है और बड़ा एंथुजियाज्म महिलाओं में, बड़ी एक्साइटमेंट, उत्साह इस पर्व का, डेमोक्रेसी के पर्व का देखा गया है बिहार में। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस फैक्टर को मैं भी रोपिन मानती हूँ और हमारी पार्टी भी इस बात को मानती है कि इस बार महिलाएं जो है वो वोट देंगी और वही एक डिसाइसिव फैक्टर होगा। और क्यों ना हो, जब देखा जा सकता है कि ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मैं तो कहती हूं लकवा मार गया था, जब पिछले 5 वर्षों में ही 16.8% महिलाओं के खिलाफ पर क्राइम बढ़ जाता है, तो महिलाएं ही है ना जो बताएंगी कि सरकार में किसको लाना है। जब एक दिन में 45 महिलाओं के खिलाफ अलग अलग तरह के अपराध हर रोज रजिस्टर हो रहे हैं, न्याय व्यवस्था ठप है, सिफारिश व्यवस्था थानों में चल रही है, महिला थानों में महिला अफसर नहीं है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं ही बताएंगी कि किसको सरकार में लाना और किसको नहीं। जब हाईएस्ट महिलाओं का, यानी बच्चियों का, बेटियों का ड्रॉप आउट रेट स्कूल में हो जाता है बिहार में, तो बेटियां ही बताएंगी अपनी माताओं को और बहनों को कि आप किसको वोट करिएगा। जब यह होता है कि हम लोग देखते हैं लगातार कि डाउरी हैरेसमेंट, डाउरी डेथ और किडनैपिंग और रेप के केस लगातार बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं और महिलाएं त्रस्त हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं ही बताएंगी कि आप किसकी सरकार बननी चाहिए। अब 2-3 चीजें, छपरा विधानसभा का बहुत बड़ा मुद्दा, मैं नहीं जान पा रही हूं कि आज हमने आपके स्टोरी में इसको क्यों नहीं सुना, पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है। छपरा विधानसभा में वहां बिहार के निवासी लोग अपना वोटर आईडी लेकर खड़े हुए थे, लेकिन एसआईआर में उनका नाम नहीं आया और आज वो गुहार लगाते रहे कि क्यों हमारा वोट नहीं है, हम वोटर आईडी लेकर खड़े हैं, सरकार ने तो ये वोटर आईडी बनाया था, तो आज हम मत क्यों नहीं डाल सकते। तो ये धांधलेबाजी, जैसे कि हमने हरियाणा में देखी कि एक ब्राजीलियन महिलाओं को 22 जगह पर अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह से वोट दिला दिए गए, और वो कहां से आई, ना इलेक्शन कमीशन जवाब देती है, ना भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार थी और बन गई है वो जवाब देते हैं। कैसे एक महिला 100 जगह रजिस्टर्ड है वोटर आईडी से, वो सवाल जरा पूछने वाले बनते हैं। तो जाहिर सी बात है महिलाएं डिसाइसिव फैक्टर रही। आऊंगा मैं, हाँ बिल्कुल, इस मुद्दे पर मैं आऊंगा आगे चलकर शो में, आप ही उठाइए, आप ही को मौका दूंगा।